जगह जगह लोग विरोध प्रदर्शन कर बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ दिल्ली के व्यापारियों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। यार पहली बात तो ये है कि हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, कोई भी आ जाता है इंडिया से हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर देखा जाए तरक्की के हिसाब से तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं इंडिया शिफ्ट हो जाऊँ। चलो, हमारे मुल्क में जो मसाइल चल रहे हैं। आपका नाम क्या बताया था? नुमान अशरफ। यानी मुसलमान है आप? जी जी, ठीक है। हम इधर हिंदुओं की बात करेंगे, हिंदू पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहे हैं, वो हमारे भाई ये कह रहे हैं कि मैं तो खुद जाना चाह रहा हूँ, यानी मुसलमान आप के अंदर स्टे के अंदर 3-4-5 हज़ार रुपए मैक्सिमम, अब उसको लगते हैं 20-25 हज़ार रुपए। पहले तो वियतनाम का वीजा लेना पड़ता है, फिर एयर टिकट लगती है, ये करते हैं। तो बांग्लादेश के जो सिटीजन है उन्होंने यूनुस के ऊपर प्रेशर डालना शुरू करा है कि साहब ये क्या किया आपने, भारत के साथ आपने झगड़े तो कर लिए लेकिन भारत हमको अंदर नहीं घुसने दे रहा। दिल्ली में व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल का बड़ा बयान सामने आया है। चीन की तरह बांग्लादेश को सबक सिखाना जरूरी है। इसका सीधा मतलब यही है कि बांग्लादेश के पास पैसे नहीं है, बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो रहे हैं। जैसे आपने भी बताया था कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। इसका मतलब ये है कि वहाँ की जनता टैक्स ही नहीं भर रही है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से पिछले 5-7 साल पहले चीन ने सीमा पर दुस्साहस किया था और पूरे देश भर में चीनी सामानों के बहिष्कार का आंदोलन चला, और आज जिस तरह से सरकार का कहना है कि चीन बॉर्डर पर संतोषजनक स्थिति है, हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ भी वही सरकार को सलूक करना चाहिए। बंगाली में लिखा गया कि बांग्लादेशी सिटीजन जो भी इस तरफ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो वहां पर भारत का फ्लैग है उसकी तरफ आपको नमन करना पड़ेगा, आपको झुक के नमन करना पड़ेगा, आपको हाथ जोड़ के उसको नमन करना पड़ेगा। आप जब तक वो चीज नहीं करोगे तब तक आपको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। फिर भी इसमें भारत की कंपनियां डायरेक्टली इवॉल्व नहीं थी, लेकिन अब भारत की कंपनियों द्वारा एक ऐसा कदम बांग्लादेश के खिलाफ उठाया जा चुका है। जाहिर करते हुए 1 महीने तक बांग्लादेश के साथ व्यापार बंद करने का फैसला ले लिया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारतीय व्यापारी खुद बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए एक साथ सामने आए हैं। बीते दिनों कई राज्यों में अस्पताल और होटलों में बांग्लादेशियों की एंट्री पर बैन की खबर आई थी, तो वहां की सरकार को सीधे चोट देने के लिए चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री CTI भी खड़ी हो गई है और बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि ये समय बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े होने का है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार में कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली में ऑटो स्पेयर पार्ट्स बिजनेस से जुड़े व्यापारियों ने बांग्लादेश के साथ होने वाले कारोबार को 1 महीने के लिए बंद करने का फैसला लिया है। बांग्लादेश में ऑटो मोटर्स पार्ट्स का 95% माल इंपोर्ट किया जाता है और इसमें से 90% माल अकेले भारत से आता है। उन्होंने बताया कि हर महीने बांग्लादेश के साथ करीब 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है और इतनी कीमत के ऑटो मोटर्स पार्ट हिंदुस्तान से बांग्लादेश पहुंचता है। कश्मीरी गेट एशिया में ऑटो स्पेयर पार्ट्स की बड़ी होलसेल मार्केट है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी गेट के बाजार के 20,000 दुकानदार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हैं। यूनुस साहब का बड़ा एक नजरिया रहा है कि भाई भारत के साथ जो भी डिपेंडेंसी है उसको खत्म करना है, क्योंकि भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा ऐसा है कि भाई भारत जैसे जैसे बांग्लादेश के साथ गेम खेल रहा है तो बांग्लादेश की तो हालत बड़ी खराब हो रखी है। देखिए, अब उसके लिए उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज करी है कि जाके वो पाकिस्तान की गोदी में जाके बैठने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता है अमेरिका इस टाइम पे बहुत बिजी है अपने ही चक्करों में। अमेरिका को ये नहीं पता कि वो आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा है, लेकिन उसको यूनुस को लगता है कि भाई अमेरिका का जो एक टट्टू है उसके साथ बैठ के अगर मैंने कुछ कर लिया तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बचाव हो सकता है। अब चक्कर क्या है, कितना वो बचेगा, कितना आगे जाएगा, कितना कैसे जाएगा, कितना पीछे हटेगा, ये तो टाइम ही बताएगा। बट देखते हैं कि भाई बांग्लादेश ने क्या क्या कोशिशें करी हैं। सबसे पहले देखिए कि मैंने आपको बताया था कि भाई खाने पीने के लिए बांग्लादेश ने बोला कि हम साहब पाकिस्तान से चीजें लेनी शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान खुद भी भारत से चीजें लेता है। अब देखिए, पाकिस्तान इतना बड़ा बदमाश है कि बांग्लादेश को तो मतलब वो पूरी तरह से बोल रहा है कि नहीं नहीं, आप भारत से मत लो, हम दे देंगे आपको, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके लिए ये करेंगे, वैसा करेंगे। पूरा खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको बांग्लादेश को अभी तक ये नहीं समझ में आया पाकिस्तान अपने लिए 2 रुपए बनाने के लिए पीछे बेसिकली बांग्लादेश को पूरी तरह से सैक्रिफाइस करेगा। इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का एक और खेल है जो ISI करने की कोशिश कर रही है रोहिंग्या के साथ। आपके देश के अंदर टेररिस्ट अटैक करने के लिए काफी हद तक उल्टे काम करने की कोशिश कर रही है। तो वो देखेंगे गेम आगे कैसे जाता है, क्योंकि उसका भी एक तोड़ ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जैसे आलू प्याज का तो गेम मैं काफी बारी बोल चुका हूं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा कि कई आपने तो इनका बेसिक चीजें बंद करके रखी हुई हैं। नाउ मैं आपको बताऊं कि भाई सबसे पहले इन लोगों ने अभी बोला है कि एक इनकी तरफ से प्रिंट में, बाय द वे हमारे जो न्यूज़पेपर में प्रिंट में रिपोर्ट आती है कि भाई ड्रॉप इन द नंबर ऑफ बांग्लादेशी
पेशेंट्स में हर्ट इंडियन हॉस्पिटल्स। और भैंस की आंख कौन सा हर्ट करेगा यार, मुझे नहीं पता कैसा हर्ट करेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि प्रिंट एंड वायर एंड इन लोगों को ही हर्ट करता रहता है, क्योंकि इनकी वायरिंग सारा टाइम ढीली रहती है। देखिए साहब, इस अगर ऐसा कुछ हर्ट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इतनी ही प्रॉब्लम चलती है तो मैं यहाँ से एक बड़ा क्लैरियन कॉल देता हूँ, भाई मोदी मस्ट रिजाइन फॉर दिस यार। बांग्लादेश के पेशेंट्स अगर भारत में नहीं आ रहे तो मतलब कैसे चलेंगे हमारे अस्पताल, मतलब कैसे चलेगा। बट यहाँ पर मैं बांग्लादेश के यूनुस को बोलूंगा कि साहब आप एक काम करिए, पाकिस्तान में ना जो हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत बढ़िया है, उस तरफ जाइए और वहां पर ही जाके काम कराइए, अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो आप चाइना भी जा सकते हैं, थाईलैंड भी जा सकते हैं, वियतनाम भी जा सकते हैं, लेकिन पंगा क्या है ना, कंगालू देश के पास बेसिकली इतने पैसे नहीं है कि अपने देशवासियों को इधर उधर कहीं भेज सके। भारत के पास पहले दिसंबर से 10-11 दिसंबर तक करीब 1,75,000 एप्लीकेशंस आई थी वीजा के लिए फॉर मेडिकल असिस्टेंस कि साहब हमको आने दीजिए। तो ये बड़ी बड़ी रिपोर्टें ये लोग निकालते हैं, बड़ी बड़ी रिपोर्टर निकालते हुए ये लोग ये मेंशन नहीं करते कि भारत इनके वीजा को कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहा है कि भैया आप इस टाइम पे यहाँ पर नहीं आएंगे। जो तो वैलिड वीजास हैं उनको तो आप रोक नहीं सकते, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो नए वीजास के लिए एप्लीकेशंस आ रही हैं, 1,75,000 में से कोई 120 एप्लीकेशंस को अप्रूव किया था, जिनके ऑनगोइंग ट्रीटमेंट्स, कंटिन्यूस ट्रीटमेंट्स है, कैंसर वैंसर के जो ट्रीटमेंट्स है उनको अप्रूव किया गया था, बाकी किसी को भी अप्रूव नहीं किया गया। कल जयशंकर साहब ने भी बड़ा क्लियरली पार्लियामेंट में बोला कि साहब जो माइनॉरिटीज की ट्रीटमेंट चल रही है, इट्स अ वेरी बिग कंसर्न फॉर इंडिया और हम इसके ऊपर पूरी तरह से काम करते रहेंगे। देखिए ये पार्लियामेंट के अंदर दिस वन स्टेटमेंट हैज अ लॉट ऑफ डेप्थ टू इट व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि सब लोग इस हेडलाइन को ही पढ़ के बाकी उसके आगे क्या होता है उसके बारे में देखेंगे नहीं, क्योंकि भारत पीछे से काफी हद तक दुनिया पे प्रेशर डाल रहा है और इस प्रेशर का आपको जवाब दिखा कल व्हाइट हाउस के अंदर से। बाय द वे, बाइडेन की व्हाइट हाउस ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि भाई वी हैव बीन वेरी क्लियर इन आवर एंगेजमेंट विद ऑल बांग्लादेशी लीडर्स दैट प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। यहाँ पर देखिए एनवायरमेंट एडवाइजर जो है इनकी सईदा रिजवाना हसन, इन्होंने बोला है कि साहब भारत के साथ जो पॉलिटिकल क्लाउड्स हैं इसको जरा हमको सीधा करना पड़ेगा, नहीं तो बांग्लादेश की हालत बहुत बुरी होने वाली है। और ये चीज देख लीजिए, ये इनकी जो सो कॉल्ड यूनिस की एडवाइजर है ये बोल रही है और यूनिस दूसरे डायरेक्शन में चलता रहता है। तो ये जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट लेके बैठे हुए हैं वहां पर, इनको खुद नहीं पता कि बायां हाथ क्या बोल रहा है, दायां हाथ क्या कर रहा है और किस डायरेक्शन में इनको खुद को आगे जाना है, इसका खुद को आइडिया नहीं है। तो ये तो इनकी हालत है। हमारे अपने पोल खोल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि हम अपना टीवी चैनल उठा के देखें, हम कोई भी मीडिया उठा के देखें तो हमें यही सुनने को आया जी इंडिया के अंदर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, कश्मीर के ऊपर इंडिया जुल्म कर रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान में पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम तो यही कहते हैं। अच्छा, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान छोड़कर सिख बरादरी या हिंदू बरादरी वहाँ पे शिफ्ट हो रही है और आगे उनको वो रेजिडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सिटीजन वो शिप दे रहे हैं। क्या अगर वो तो दे रहे हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे जुल्म हो रहा है तो 40 करोड़ जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान उनको अकोमोडेट कर पाएगा? ठीक है, ये हमारे ये तो आपने एक सवाल रखा। मैं कहता हूँ अगर आपने बोला अगर शिफ्ट हो जाते हैं, मैं ये कहता हूँ हो क्यों नहीं रहे? अगर जुल्म हो रहा है तो उनमें से कोई क्यों नहीं यहाँ पे? सबसे पहली बात तो ये कि आप देखें पिछले दिनों में अफगानी जो है हमारे मुल्क में थे, वहाँ से आए थे और हमारी हुकूमत ने उनको ये कहकर वापस भेज दिया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या अगर वहाँ से 40 करोड़ मुसलमान आ जाते हैं इंडिया से तो क्या पाकिस्तान उनको अफोर्ड करने में है? मेरा नहीं ख्याल है कि ये पाकिस्तानी अपने मुल्क में रहते हुए खुश नहीं है। क्या समझते हैं इंडिया में? हमें तो ये बताया जाता है मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, तो इंडिया से मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? एक सवाल है ना, मतलब जुल्म हो रहा है इधर उधर से इधर आ जाए। यार पहली बात तो ये है कि हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, कोई भी आ जाता है इंडिया से हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर देखा जाए तरक्की के हिसाब से तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं इंडिया शिफ्ट हो जाऊँ। चलो, हमारे मुल्क में जो मसाइल चल रहे हैं। आपका नाम क्या बताया था? नुमान अशरफ, यानी मुसलमान है आप? जी जी, ठीक है। हम इधर हिंदुओं की बात करेंगे, हिंदू पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहे हैं, वो हमारे भाई ये कह रहे हैं कि मैं तो खुद जाना चाह रहा हूँ, यानी मुसलमान। आप बात सुने मेरी, आप मुझे ये बताएं, एक मिनट, कोई ऐसा बंदा जो अपने आप को देखता है कि यार मैं तरक्की करना चाहता हूँ, मैं जरा ना आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो क्या देखता है कि हमारे मुल्क में जो वसाइल हैं वो इस काबिल है कि मैं इस वसाइल के जरिए आगे जा सकता हूँ। हमारे मुल्क में मुझे तो नजर नहीं आते, मुझे नजर नहीं आते। तो अगर मैं देखता हूँ इंडिया की तरफ, वो इकोनॉमी में हमसे बेहतर है, वो पैसों में हमसे बेहतर है, हर तरह से बेहतर है, टेक्नोलॉजी में बेहतर है, क्रिकेट में बेहतर है, कोई भी शोबा ले